परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज महाराज जी बताएंगे दिव्य सत्संग से आप लोगों को जन्म मरण में कौन डालता है। आइए हम लोग सुनते हैं सत्संग। आपको जन्म और मरण कौन देता है? सज्जनों, इस बात को लेकर इस संसार में बहुत बड़ा भ्रम है। लोग तरह तरह से इस बात को कहते हैं कि कोई कहता है कि परमात्मा राम हमें जन्म मरण में डालते हैं, कोई कहता है कि काल हमें जन्म मरण में डालता है, कोई कहता है महाकाल जन्म मरण में डालता है, कोई कहता है यमराज आता है, यमराज के दूत आते हैं और हमें जन्म मरण में डालते हैं। सज्जनों, आखिर सच्चाई क्या है? आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि आपको जन्म और मरण में कौन डालता है। बहुत ही दिव्य सत्संग होने वाला है आज का। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लोग इस गहराई को जान पाएंगे कि आपको जन्म और मरण में कौन डालता है। इसी संदर्भ में सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में हमारे कुछ भक्तों के दान हैं। भक्त श्री सुनील कुमार जी, जो बर्रा कानपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी कमाई का 10वां भाग 10वां अंश सदगुरु के भोजन भंडारी में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। इनके साथ साथ भक्त श्री संतोष जी, जो गाजियाबाद नोएडा में रहते हैं, इनके द्वारा और इनकी नातिन छोटी छोटी हैं, जिनका नाम है शिवांशी, दिव्यांशी और भव्यांशी। तीनों का बड़ा सुंदर भाव है। प्रतिदिन छोटी छोटी बच्चियां हैं, सदगुरु की बंदगी करती हैं, सदगुरु की आरती करती हैं और बहुत सुंदर भाव व्यक्त करती हैं परमात्मा के प्रति। तीनों के तरफ से सदगुरु के भोजन भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ श्री प्रकाश सिंह जी प्रोफेसर हैं, छपरा जिला के, छपरा की धरती से हैं। इनके द्वारा भी सदगुरु के भंडारे में खूब खूब दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ कन्हैयालाल जी के द्वारा भी सदगुरु के भंडारे में दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ही आपको जन्म मरण में डालते हैं। जन्म देना, मृत्यु देना, कष्ट देना परमात्मा की कार्य है। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं, राम न काहू मारते ना हत्यारे राम, आपे ही मरी जाते हैं कर कर खोटे काम। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम यानी कि परमात्मा किसी को नहीं मारते। राम यानी कि परमात्मा किसी को नहीं मारते, न किसी को कष्ट देते, ना ही वो हत्यारे। राम न काहू मारते ना हत्यारे राम, आपे ही मरी जाते हैं कर कर खोटे काम। लोग अपने से ही अपने कर्म के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जन्म मरण में जाते हैं। परमात्मा के इसमें कोई दोष नहीं है। ना परमात्मा किसी को मारते हैं और ना ही परमात्मा हत्यारे। सज्जनों, बहुत गहराई से समझने वाली बात है ये। जो लोग कहते हैं कि जन्म मरण परमात्मा के हाथ में है, सुख दुख परमात्मा देते हैं, नहीं, बहुत गलत बात है। कभी आप लोग इस भ्रम में मत पड़ना कि जन्म और मरण परमात्मा देते हैं या जन्म मरण परमात्मा के द्वारा होता है, सुख दुख परमात्मा देते। प्रभु हत्यारे नहीं। परमात्मा किसी को मारने का काम नहीं करते। प्रभु तो दया की सागर है। प्रभु तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। वो तो तुम्हें दुख से बचाने का काम करते, दुख सुख देने का काम वो नहीं करते।
जन्म मरण में डालने का काम वो नहीं करते। साहिब स्वयं कहते हैं, राम न काहू मारते ना हत्यारे राम, आपे ही मरी जाते हैं कर कर खोटे काम। राम यानी कि परमात्मा किसी को नहीं मारते, वो हत्यारे नहीं। जीव अपने ही द्वारा अपने कर्म करके जन्म मरण में जाता है। कैसे जाता है, हर बात को मैं आपको समझाऊंगा, कैसे जीव अपने कर्म के द्वारा जन्म मरण में जाता है। सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि काल आता है और आपको जन्म मरण में डालता है। सज्जनों, आप विचार करें, एक अकेला काल है, काल एक अकेला है। इस संसार में एक सेकंड में अनंत अरबों जीवों की मृत्यु होती। एक सेकंड में, एक सेकंड में अनंत अरबों जीवों की मृत्यु होती पूरे संसार में। कितने जीव गाड़ी के नीचे आकर मर रहे हैं, कितने जीव आपके पैर के नीचे आकर मर रहे हैं। आप जब नहाते हैं तो महीन महीन जीव, अति सूक्ष्म जीव आपके शरीर में चिपके हुए हैं, जिनकी शरीर बहुत कमजोर होती है। जब आप उनको अपने शरीर को रगड़ते हैं तो वो मर जाते हैं। इतने गेहूं पीसे जा रहे हैं, हर गेहूं में जीव होता है। इतने फल काटे जा रहे हैं, हर फल में जीव होता है। इतनी घास काटी जा रही है, जब गेहूं चावल कटते तो उसमें अनंत अरबों जीव मरते हैं। अब आप विचार करें, एक अकेला काल कैसे अनंत अरबों जीवों को ले जाकर जन्म मरण में डालता होगा। कहां कहां जाता होगा एक अकेला काल जीवों को जन्म मरण में ले जाने के लिए, डालने के लिए। नहीं सच्चो, कोई काल नहीं आता है, कोई यमराज नहीं आता जीवों को ले जाने के लिए। यमराज के दो दूत किसको किसको डालेंगे जन्म मरण में, एक जीव नहीं ना है। संसार में अनंत अरबों जीवों की मृत्यु हर सेकंड हो रही है, पल भर में। ये कोई निरंजन, कोई काल, कोई यमराज के बस की बात नहीं जन्म मरण में डालना, ना ही परमात्मा इस कार्य को करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपे ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जीव स्वयं ही अपने कार्य के द्वारा जन्म मरण में जाता है। कैसे? सज्जनों, जिस हिसाब का आपका कर्म होता है और जिस हिसाब से आप में ऊर्जा होती, आपकी ऊर्जा के द्वारा और आपके कर्म के हिसाब से आप इस शरीर को छोड़कर के दूसरी शरीर धारण कर लेते। इसमें काल का या परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है, भूमिका नहीं होती। सज्जनों, आप सभी गहराई से इस बात को सुने कि जन्म मरण क्या होता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो उसे जन्म कहा जाता है, और जब शरीर त्याग छोड़ती है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण में नहीं, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, शरीर जन्म मरण में है। शरीर जो है ना मर जाता है, खत्म हो जाता है। आत्मा तो इस शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर पकड़ लेती है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर पकड़, शरीर जन्म मरण में। शरीर यानी कि विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा ने शरीर क्यों धारण किया है, जब इस बात को आप जान जाएंगे तो मृत्यु का भी कारण आप समझ में आ जाएगा कि मृत्यु क्यों होती। सज्जनों, आत्मा परमात्मा के अमर लोक देश के अलावा इस देश में निशरीर नहीं रह सकती। आत्मा केवल और केवल निशरीर अमर लोक देश में रह सकती, निशरीर होकर के अपना आहार विहार कर सकती। ब्रह्म में इसे आहार विहार करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। शरीर के द्वारा देखती है, शरीर के द्वारा सुनती है, शरीर के द्वारा भोजन करती है। यह आत्मा इस शरीर को बनाई है प्रकृति की चीजों को लेने के लिए, आहार करने के लिए, प्रकृति के सुखों को भोगने के लिए शरीर को माध्यम बनाई। क्योंकि बिना शरीर की आत्मा यहां रह ही नहीं सकती। तो जब तक इस शरीर से, जिस शरीर को आत्मा ने धारण किया है, जब तक इसे भोजन मिलता है, सही से हर चीज क्रियाएं होती हैं, तब तक तो इस शरीर को पकड़ती है। और जैसे ही इस शरीर में कोई तंतु बिगड़ता है, कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। और जितना इसका कर्म होता है, जितनी इसकी ऊर्जा होती है, उस हिसाब से इसकी सूक्ष्म शरीर हमेशा बनती रहती है। सूक्ष्म शरीर हमेशा बनती रहती है। और जैसे ही ये आत्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ती है,
तुरंत सूक्ष्म धारण कर लेती, सूक्ष्म के आधार पे स्थूल बना लेती, महीन स्थूल बना लेती। महीन स्थूल बना करके भोजन ढूंढने लगती, भोजन की तलाश में निकलती है, गर्भ में जाती है, भोजन करती, भोजन करके उसी में पलने लगती है और फिर बाहर आ जाती है। सज्जनों, आत्मा शरीर कैसे धारण करती है, इस विषय को हमने 2 वीडियो में डाला है। आप सभी विस्तार से जानने के लिए उन सत्संगों को श्रवण करें कि आत्मा शरीर कैसे धारण करती है। आत्मा अपने कर्म के द्वारा, अपने कर्म के अनुसार जन्म मरण में जाती है, 84 लाख योनि हो जाती है। कोई परमात्मा का हाथ नहीं है इसमें, काल नहीं ले जाता इसे जन्म मरण में। आत्मा अपने कर्म के द्वारा, जैसा इसका कर्म होता है वैसी दूसरी योनि धारण कर लेती। कर्म जितना है ना, सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं बीजक में, कर्म ही से जग भव तरिया, कर्म ही से नी माजिल धरिया, कर्म ही से जग भव तरिया, कर्म ही से नी माजिल धरिया। सज्जनों, सद्गुरु स्वयं इस बात को कहते हैं कि ये संसार का जो जन्म मरण होता है किससे होता है? कर्म के द्वारा होता है। ये आत्मा अपने कर्म के अनुसार शरीर छोड़ती है और कर्म के अनुसार शरीर धारण करती है। जैसा इसका कर्म होता है उसी हिसाब से 84 लाख योनियों में चली जाती है अपने आप। इसको कोई परमात्मा, काल या यमराज के दूत नहीं ले जाते, ये स्वयं अपने कर्म के द्वारा 84 लाख योनियों में चली जाती है। जो भी लोग इस भ्रम में पड़े हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं कि परमात्मा जन्म मरण में डालते हैं, काल डालता है, यमराज के दूत डालते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा हत्यारे नहीं है, वो तो दया के सागर है। वो तो तुम्हें जन्म मरण से निकालने का काम करते हैं, जन्म मरण में डालने का काम परमात्मा नहीं करता। काल भी एक अकेला काल इतने अनंत अरबों जीवों को जन्म मरण में नहीं डाल सकता, निकाल सकता। ये आत्मा अपने कर्म के द्वारा, अपनी ऊर्जा शक्ति के द्वारा 84 लाख योनियों में जाती है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। सदगुरु कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि कर्म ही से जग भव अवतरिया। कर्म से ही सारा संसार अवतरण हुआ है, कर्म से ही सारा संसार जन्म मरण में जाता है। आत्मा अपने कर्म के द्वारा 84 लाख योनियों में चली जाती है। जैसा इसका कर्म होता है, जैसी इसकी ऊर्जा होती है जितनी, उस हिसाब से 84 लाख योनियों में ये चली जाती है। सज्जनों, ये बहुत गहरा रहस्य है। लोग अज्ञानता के कारण परमात्मा में दोष लगाते हैं कि जन्म मरण परमात्मा के हाथ में, जो कि सरासर गलत है। राम न काहू मारते ना हत्यारे राम, आपे ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। राम परमात्मा किसी को नहीं मारते, वो हत्यारे नहीं, सब अपने ही द्वारा खोटे खोटे काम करके मर जाते हैं। सज्जनों, ये बहुत ही गहरा सत्संग है। अगर आप सभी को ये जानना है कि आत्मा शरीर कैसे धारण करती, तो और विधिवत ढंग से हमने 2 सत्संगों में बताया है आत्मा शरीर कैसे धारण करती है। 2 सत्संग हैं, उसको आप सुन सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, जिसमें सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक है, असली साखी ग्रंथ